हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 20 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, और अगर आपका अभी संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख कर जाइए, क्योंकि ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और इस क्लास में हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। बताना है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। तो याद रखिएगा, ये उपनिषद और गीता से संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उपनिषद और गीता से संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि त्वामादिदेव किसके लिए कहा गया। तो त्वामादिदेव किसके लिए कहा गया, तो श्री कृष्ण के लिए कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वस्य में कौन सी विभक्ति है। तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि अप्राय में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, इसमें ल्यूप प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोना किस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो सोना ये किस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि मार्गच्युत में कौन सा समास है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। तो व्यास हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यास। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद वन पर्व के किस अध्याय से संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 313 से। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि दस्यामी पद में कौन सा लकार है। तो दस्यामी पद में कौन सा लकार है। तो इसमें हो जाएगा लिरिट लकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ज्ञान का पर्याय कौन सा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वेद। 11 का राइट आंसर बी होगा, वेद। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो व का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि सरोवर के स्वामी कौन थे। सरोवर के स्वामी कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाट्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि नय का संधि विच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, न प्लस एवं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है
17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपयुक्तता का अर्थ कौन सा है, अर्थ पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसा कहकर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोग किसे मृत भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जहां आचार विचार और भावना है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि पाणिनि कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तपते हुए सूर्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो तपते हुए सूर्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि सौर प्रिय चारुतर वसंते किसकी युक्ति है। तो ये किसकी युक्ति है, तो कालिदास की युक्ति है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि सिंह उठकर कितने लोगों को खा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि संसार का प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध है। संसार का प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध है। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेदों में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में है। सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 27 है यजुर्वेद कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद भारत के किस भाग में प्रचलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि अजर और अमर भाषा किसे कहा गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 31 है उभयपदी का मतलब कौन सा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्म ने पदी और परमय पदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि संगणक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33 है कणाद का संबंध किस विषय से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 देखिएगा, यहाँ पर है कि मेघ पृथ्वी जलेन डॉट रे का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंचती। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर 34 हो गया। 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदों का अर्थ ज्ञान किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, निरुक्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका अर्थ डॉट होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आसन किस लकार का रूप है। तो ये लड लकार का रूप है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि उदार व्यक्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी कैसी है। तो ये हो जाएगा कुटुंब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है उत्तम प्रकृति के लोग कौन हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काम को अंत तक करते हैं। न्याय के रास्ते में कौन अपने पैर को नहीं हटाते। तो राइट आंसर हो जाएगा वीर लोग। वीर लोग इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 41 है कि निनंदनु किस लकार में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंदन्तु
किस लकार में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोट लकार। विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। भाव को प्रकाशित करने वाली कौन सी विधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी नृत्य, गीत और वाद, इनमें से सभी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जोगीरा किस जिला का नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, जगदम्बा किस कला से संबंधित हैं? तो चित्रकला से संबंधित हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, ईद में उपवास भंग को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इफ्तार। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, ईद पर्व एक्समिन वर्षे एकवारम आयाति रेखा के पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो 47 का सी हो जाएगा, किम। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आज भी किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया है। यहाँ पर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कुंवर सिंह किसके भक्त थे? कुंवर सिंह किसके भक्त थे? तो शिवाजी के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 है, कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर साहेबजादा सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, खंड अ के बाद खंड ब है। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर अपठित गद्यांश पूछा गया है 13 अंक का, यानी जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में गद्यांश बनाते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नीचे यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एक पदेन उत्तर देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराया जन्म कदा भवत, तो इसका उत्तर कहाँ से देना है? तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। 13 नंबर यहाँ से मिलेगा, देख सकते हो। इसका अथवा भी है, यहाँ पर देखिए अथवा है, यहाँ पर भी गद्यांश लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा जाएगा, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर इसमें खोजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश में मिल जाएगा। इसका आंसर भी हम दिखाएंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में संस्कृत में पत्र लेखन पूछा गया है, यानी संस्कृत में पत्र लिखना है। 8 अंक यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अपनी छोटी बहन के विवाह में शामिल होने हेतु 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। 2 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, 4 क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर है कि अपने पिताजी को संस्कृत में एक पत्र लिखे जिसमें यह वर्णन हो कि मुझे किताब खरीदने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत है। उसके बाद है कि अपने मित्र को संस्कृत में एक पत्र लिखे जिसमें नालंदा घूमने का वर्णन हो। उसके बाद है कि अपने शहर के किसी वार्ड की गंदगी की तरफ ध्यान कृष्ट करते हुए संपादक दैनिक भास्कर को संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है, आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। उसके बाद यहाँ पर है संस्कृत अनुच्छेद लेखन, यानी संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। तो 13 नंबर यहाँ से भी मिलेगा, देख लीजिए संस्कृत में अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ये 13 नंबर नहीं 7 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर मिलेगा।
3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। यहाँ पर 5 गो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसी एक विषय पर ही अनुच्छेद लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का क है गंगा नदी, परोपकार हैं, अस्माक देश हैं, मम विद्यालय हैं, महात्मा गांधी हैं। तो इनमें से एक पर ही अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। संस्कृत में अनुवाद करना है। क्वेश्चन है मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, तुम कब घर आओगे, कल मैं यहाँ नहीं आया था, हम लोग को घर जाना चाहिए, तुम लोग सिनेमा मत जाओ। उसके बाद है वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है, 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से 16 नंबर मिलेगा, देख लीजिए 16 अंक यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है और ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो संस्कृत का बुक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क नंबर क्वेश्चन है लोभाविष्ट चक्रधर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं, कौन किससे पूछे। उसके बाद है सामवेद में क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं। वसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा है, अपना और दूसरे का भेद भाव कौन लोग करते हैं, मनुष्य रूप में मृग के समान कौन है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर भी देख लीजिए यहाँ पर। अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर गद्यांश का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। तो एक पदेन उत्तर यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर ख नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर लिखा गया है। फिर यहाँ पर 2 नंबर में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो 2 का क नंबर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर है। उसके बाद है यहाँ पर मीराकाश प्रांत से आसित, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर है कि अस गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर अथवा का भी है, यहाँ पर ये अथवा का है, देख लीजिए अथवा का उत्तर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है पत्र लेखनम, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। सेवा श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च विद्यालय पटना, अपना विद्यालय का नाम जो भी है लिख दीजिएगा। विषय लिखिएगा, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, तो विषय लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखना है महाशय सविनय निवेदनन अस्ति यत् मम भगिन्या विवाह आगामी दिनांके निश्चित अभवतः आस्मिन् शुभ कार्य मम उपस्थित अनिवार्य अस्ति, अतः दिनत्रयात् विद्यालयम् आगन्तु न शक्नोमि, अतः प्रार्थना अस्ति यत् महातिथि, यहाँ पर तिथि लिखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। भवता आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा और डेट भी यहाँ पर लिखा गया है, डेट भी लिख दीजिएगा। ये संस्कृत में यहाँ पर लिखा गया है आवेदन पत्र, हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर है पिताजी को 500 के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा। ग नंबर का यहाँ पर है अस्माक देश पर, यहाँ पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखा गया है। तो इस प्रकार से पॉइंट देकर लिखना है। अस्माक देश नाम भारतवर्षम अस्ति, अयम एक प्राचीन विशाल च देश अस्ति, भारत से उत्तर देशी पर्वतराजा हिमालय अस्ति। तो इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है। तो अनुवाद यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ। तो यहाँ पर इसका अनुवाद किया गया है, देख लीजिए कि यहाँ भारतवर्षे असामी
तुम कब घर जाओगे, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, संस्कृत में अनुवाद किया गया है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 के बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। सामवेद में क्या है, तो सामवेद में क्या है, सामवेद को संगीत का मूल माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का गए रूप गाने युग मंत्र संकलित हैं, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है। संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति का अर्थ है कि परिष्कृत या सुधारा हुआ रूप किसी समाज के वे रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, रहन सहन और विचार जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, संस्कृति कहलाते हैं। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का उत्तर है। वसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा था, तो महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ ऋतु संहार में वसंत को स्वर प्रिय चारुत्रम वसंते कहा, जिसका अर्थ है कि वसंत ऋतु में सब कुछ अत्यंत सुंदर और मन मोहक हो जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं, 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। लेकिन 8 से ज़्यादा यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का उत्तर लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें से आप लोग कोई भी 8 क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम दिखा दिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा 20 मार्च क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये संस्कृत का पेज खुला है। एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये संस्कृत का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया यहाँ पर। और इसको आप लोग PDF में देख सकते हैं, देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।